Good morning, students. It's me, Ankita God, your IT teacher from Vyal Public School. In last class, we read how to edit the document, formatting the page. अपने उसके अंदर text के अंदर किस तरीके से formatting करते हैं उसके बारे में पूरा read किया था. Okay, so now today how to create a table and how to use a table. अपने उसको create and use कैसे कर सकते हैं table को उसके बारे में देखेंगे. ठीक है. Writer tables can serve several purposes such as holding data, as you might see it in a spreadsheet, lining up material and create more complex page layouts. आप लोगों को पता है टेबल का मतलब क्या है, जिसके अंदर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स है. ओके जैसे अपने स्प्रेडशीट के अंदर अपने देखते हैं स्प्रेडशीट मींस एक्सेल. ओके जैसे एक्सेल के अंदर अपने कोई टेबल मतलब बनाते हैं जिसमें आपकी लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ हुई भी आती हैं, तो उसी तरीके से हमारी टेबल भी क्रिएट होती है. और ये कहाँ पे मिलेगा इसको? टू डायरेक्टली इंसर्ट अ टेबल विद द डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन द टेबल आइकन. आपको किसमें जाना है? जो आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अंदर टेबल आइकन होता है, वहां पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा टूल बार के अंदर भी जाके हो सकता है अपना. ठीक है. टू क्रिएट द टेबल, क्लिक ऑन द सेल दैट यू वांट टू बी द on the last row of the last column. Okay, holding down the mouse button over the table icon will also display the graphics. आप इसके अंदर graphics का भी यूज कर सकते हैं. Okay, नाउ क्रिएट किस तरीके से करना, आपको कैसे उसको चूज करोगे, किस तरीके से आप उसमें इंसर्ट करोगे. तो चूज टेबल किसके अंदर जाके चूज करने हैं आपको? इंसर्ट के अंदर अपने जाएंगे, वहां पे मेन्यू बार में आपको मिल जाएगा. On the standard toolbar, click on the insert table icon and select more options at the bottom of the drop down graphics. ओके और इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की है, जब आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस F12. जैसे आप कंट्रोल प्लस F12 का यूज करोगे आपकी टेबल क्रिएशन वाला डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा. ओके टू क्विकली इंसर्ट वन रो और कॉलम, डू वन द फॉलोइंग. आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको अगर कुछ भी क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, क्लिक ऑन द रोज अबव और रोज बिलो. आपको रोज कहाँ चाहिए? अबव यानी कि ऊपर की तरफ अगर रोज चाहिए तो आप उसका लिखोगे, और अगर बिलो चाहिए तब आप इसके अंदर लिखोगे. ओके नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको कॉलम्स चाहिए, ठीक है, कॉलम्स आपको इसके अंदर लेफ्ट की तरफ चाहिए, लेफ्ट की तरफ चाहिए या राइट की तरफ चाहिए, तो वो भी हम इसके अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं. बट आपको उसके अंदर पर्टिकुलर एक कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक जो है उसका आइकन है, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर जो सेल है उसके ऊपर क्लिक करोगे, देन आप इसके अंदर यूज इसको कर सकते हो. प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू रोज और कॉलम्स एंड चूज. क्या करना है? न्यू रोज और न्यू ऐड करने हैं आपको, कॉलम्स ऐड करने हैं, तो इसके लिए टेबल के अंदर इंसर्ट में जाइए, रोज अबव रोज बिलो और टेबल, देन इंसर्ट कॉलम्स बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर के लिए, कॉलम के लिए अपने किसका यूज करेंगे? बिफोर आफ्टर का. और अगर आपको टेबल रोज इंसर्ट करनी है तो अबव और बिलो का यूज करेंगे. ओके इसके अलावा प्लेस द कर्सर इन रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू रोज और कॉलम्स. क्लिक राइट क्लिक एंड चूज टेबल, इंसर्ट रोज अबव एंड इसके अलावा कॉलम्स बिफोर और आफ्टर. यस नाउ नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अपने देखिए इसको करके देखते हैं ऐसा प्रैक्टिकली, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा. ये अपना ऑफिस राइटर है. ओके इसके अंदर या तो अपने देखो टू ऑप्शन है अपने पास, या तो अपने टेबल ऊपर देखिए मेन्यू बार के अंदर टेबल दिख रही है. ओके अब इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं? इंसर्ट टेबल, यहां से ऑप्शन क्लिक करिए इंसर्ट टेबल का, जिसमें कंट्रोल प्लस F12, या फिर इंसर्ट आपको क्या करनी है, सपोज रोज करनी है, कॉलम्स करने हैं, डिलीट क्या करने हैं, क्या सिलेक्ट पोर्शन करना है, तो वो सब चीजें. पर इसके लिए सबसे पहले आपकी टेबल इंसर्ट होनी जरूरी है. ओके तो मैंने इस सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल पे गए, देन इंसर्ट टेबल या फिर कंट्रोल प्लस F12 इंसर्ट टेबल करी. अब इसके अंदर सबसे पहले इसने क्या मांगा है? टेबल का नेम मांगा है. क्या रखना है आपको टेबल का नेम? तो मैंने जैसे लिख दिया फर्स्ट टेबल. ओके फर्स्ट टेबल है ये अपनी.
कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितनी रोज होनी चाहिए, उसके बारे में। जैसे सपोज मैंने इसके अंदर कॉलम्स कर दिए 6 और रोज कर दिए 4, तो ये आप इसके अंदर यहीं पे एडजस्ट कर लीजिए। ऑप्शंस हेडिंग के अंदर, हेडिंग अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, ये हेडिंग कौन सी होगी, ये आपकी टेबल की हेडिंग होगी। इसमें रिपीट हेडिंग रोज और न्यू पेजेस, हेडिंग रोज कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस। सबसे पहले मैं देखो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन एक बार हटाती हूँ, आप पहले क्रिएट करना देखिए, देन इसका यूज करूंगी। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या करा, इंसर्ट की, तो ये देखिए आप लोगों की टेबल इसके अंदर आ गई। ओके, तो ये चीज क्या है, आपकी पूरी टेबल आ गई है। हम इसको नीचे लेके आए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, कुछ भी टाइप करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे इसके अलावा। ठीक है, और इसके अंदर अपने को हेडिंग लेनी है। अब मैं हेडिंग वाला पार्ट लेती हूँ इसमें। ओके, तो वापस अपने टेबल के अंदर जाते हैं, इंसर्ट, ये टेबल है अपनी, इसके अंदर मैंने हेडिंग लिखी, नंबर 1 इज सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा मैंने इसके अंदर, नेम। उसके बाद नेक्स्ट लिखा मैंने फादर नेम, एफ नेम लिख देती हूँ। देन नेक्स्ट मदर नेम। ओके, ये चीज बनाइए, ये देखो आपकी हेडिंग के अंदर आ रही है। अब नेक्स्ट इसके अंदर टैब में जाते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, तो मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो देखिए आपको इसको कलर का भी आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि किस तरीके से ये अलग तरीके से आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, अपने को अगर इसमें कुछ भी लिखा है, जैसे सपोज मैंने नेम के अंदर लिखा यहाँ पे दिव्यांशु, नंबर 2 जतिन, ओके, नाउ नंबर 3 योजना। ओके, ये मैंने नेम लिखा है। अब इसके अंदर मैं चेंजेस करती हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे ये सेल सिलेक्ट करी, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया जैसे रेड। आप पर्टिकुलर सिलेक्ट करके सेल का भी कलर चेंज कर सकते हैं। कॉलम की जो विड्थ है वो इसके अंदर, रो की जो हाइट है मैंने बढ़ा दी, जैसे यहां से इसको सिलेक्ट किया। ओके, तो इसकी हाइट क्या होगी, रो की बढ़ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपना आता है इसके अंदर टेबल इंसर्ट किस तरफ करनी है, जो रोज है। देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ओके, अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट के अंदर अगर आप ऊपर की तरफ रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब एक रो आप ऊपर की तरफ इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, दिस पार्ट का। तो देखिए यहाँ पे ऊपर रोज आपकी सिलेक्ट हो रही है, ओके, इंसर्ट हो रही है, सॉरी। ये देखिए एक और अपने ने करा, तो देखो एक और इंसर्ट हो रही है। देन देखिए इस तरीके से इंसर्ट होती जा रही है। इसके अलावा अगर आप अबव बिलो के नीचे करो, मतलब जो रोज आपने सिलेक्ट कर रखी है उसमें नीचे की तरफ अगर कुछ इंसर्ट करना है, तो ये देखिए नीचे की तरफ इसके अंदर सिलेक्ट हो रही है, मतलब इंसर्ट हो रही है। अगर आपको कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, तो ये कौन सा है आपका इसके अंदर, कॉलम बिफोर। बिफोर मतलब इससे पहले वाले में होएगा। यहाँ पे ये कॉलम है आपका नेम नाम का, देखिए एक और कॉलम आपका सिलेक्ट हो रहा है। बट वो जो कॉलम बन रहा है सेम इसके जैसे ही बन रहा है जिसपे आपने क्लिक कर रखा है। और अगर आप बिलो इस तरफ आफ्टर की तरफ अगर अपने करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका इंसर्ट। ओके, अब मैंने जैसे डिलीट वाला ऑप्शन है, सिलेक्टेड रोज अगर डिलीट करनी है, सिर्फ डिलीट करने सिलेक्टेड कॉलम्स, या फिर पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है, ये अपने 3
ऑप्शंस है, ये डिलीट का है। अब बात आती है सिलेक्शन के अंदर पर्टिकुलर कोई सेल सिलेक्ट करनी है। जैसे देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा कर्सर, मैं इसके अंदर कुछ लिख रही हूँ। ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा आपको ये किसके लिए था, सिर्फ एक सेल के लिए, ये पर्टिकुलर एक ये जो इतना सा पार्ट है वो क्या है, सेल है। अब अगर मेरा पूरा इसके ऊपर रो को सिलेक्ट करना है तो ये इस तरीके से सिलेक्शन होगा, कर्सर जहां पे होगा वो वाली रो आपकी सिलेक्ट होगी। अब कर्सर मेरा अभी भी यहीं पे ही है, मैंने इस पर करा तो ये देखो आपका क्या हो गया, पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है, तो ये देखिए आपकी टेबल पूरी सिलेक्ट। तो ये वाली जो ऑप्शंस अभी मैं बता रही हूँ आपको टेबल वाले, ये आपको यहाँ पे साइड बार में भी मिल रहा है, ये आपको नीचे स्टेटस बार में भी मिल रहा है, ये आपको ऊपर टेबल के अंदर जाओगे वहां पे भी सारे ऑप्शंस मिल जाए। तो आपको तीन जगह ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे उसको यूज करो। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट, इसके अंदर है बॉर्डर शिफ्ट टू ओवरराइड। ठीक है, ये देखिए अब मुझे कोई इसके अंदर, मैंने ये ऑप्शन यूज करती हूँ, जैसे कि बॉर्डर लगाना है तो मैंने जैसे सपोज ये वाला लगाया, ये देखो आपको ये सिलेक्ट, जैसे सपोज मैं सिलेक्ट करती हूँ तब बताती हूँ, इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया। ओके, मैंने ये वाला पार्ट करा, ये देखो ये आपको लाइन अलग से दिख रही है डार्क हुई हुई, तो मैंने ये वाला उसको बॉर्डर लगाया है। ठीक है, अब अगर मैंने जैसे सपोज इधर किया तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका, पूरे ओवरऑल, तो ये देखिए पूरा ओवरऑल आपका ये पूरा का पूरा बॉर्डर आ जाए। आप जितना पार्ट सिलेक्ट करोगे उतने के ऊपर आपका बॉर्डर आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट सारी टेबल कर ली मैंने, उसके बाद मैं बॉर्डर लगाती हूँ। अब देखो इसके अंदर जैसे सिलेक्ट करा तो देखिए पार्ट, एक तो ऊपर आपको सिर्फ बाउंड्री चाहिए, या फिर आपको इसके अंदर बाउंड्री के साथ साथ रोज के ऊपर आना चाहिए, या फिर आप बाउंड्री के साथ साथ कॉलम के ऊपर भी चाहते हो, तो मैंने देखो ये वाला दिया, ये देखो सारे कॉलम्स के ऊपर आया है बट रोज इसके अंदर यूज नहीं हुई। इसको वापस से अपने देखते हैं, सिलेक्ट किया मैंने पूरा, और उसके बाद मैंने पर्टिकुलर एक सेल के ऊपर बॉर्डर लगाया, तो ये देखिए ये पर्टिकुलर एक सेल के ऊपर बॉर्डर लग गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अंदर अगर कलर का यूज करना है तो जहां पे मेरा कर्सर था मैं पूरा यूज कर लेती हूँ, इसको सिलेक्ट किया, देन मैंने देखिए कर्सर को यूज करके इसको पूरा ग्रीन कर दिया। जितना पार्ट सिलेक्ट होएगा उतने पे ही आपका ये वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब इसके अंदर देखो, आप टेबल के अंदर आपको पहले यहीं पे ही आपको देखो स्प्लिट या मर्ज सेल का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, इसके अलावा आपको ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, टेबल के अंदर जो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, अब जैसे स्प्लिट मैंने जैसे ये यहाँ पे इतना पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे है मेरा। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, मर्ज का मतलब जोड़ना। ओके, अब मैंने मेरा कर्सर देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ओके, मैंने इसके अंदर टेबल पे गई, स्प्लिट सेल कर दी। अब ये पूछ रहा है कि स्प्लिट कितनी करनी है, कितनी तोड़नी है, 2, 3, 4, किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली तोड़नी है, वर्टिकली तोड़नी है, इक्वल पोर्शन में तोड़नी है, किस तरीके से। तो मैंने एक बार हॉरिजॉन्टली कहा है और इसको 3 पार्ट्स में कह दिया। ओके कहा, ये देखो ये इतना सा जो सेल है वो आपका हॉरिजॉन्टली टूट गया। अब इसी को ही मैं अगर इसके अंदर वर्टिकली करती हूँ स्प्लिट, ये वाला मैं वर्टिकली करती हूँ, जहां पे आपको कर्सर दिख रहा है इसको मैं वर्टिकली करती हूँ। ओके, स्प्लिट सेल वही 3 वर्टिकली। ओके, तो ये देखो वर्टिकल। इसके अलावा और क्या है, स्प्लिट टेबल, टेबल को ही ये पूरा स्प्लिट कर देगा। मैंने टेबल पे करा,
अब ये देखो क्या क्या कह रहा है इसके अंदर, जो आपने जब आप टेबल को तोड़ रहे हो यानी कि स्प्लिट कर रहे हो तो उसके अंदर जो हेडिंग है वो कॉपी करनी है या नहीं। मतलब अगर आपने जो दो टेबल्स को तोड़ा है, मतलब एक टेबल को आप उसको दो में कर रहे हो पार्ट, ठीक है। अब जो आपने ऊपर हेडिंग इसमें जैसे लिख रखी है, अभी अपने ने एक ही लिख रखी है सीरियल नंबर, नेम, एफ नेम और एम नेम, क्या जो सेकंड टेबल है उसके अंदर भी ये हेडिंग अप्लाई होनी चाहिए? तो अगर आप इसके ऊपर मार्क करके रखोगे तो ये अप्लाई होगा। ओके, कस्टम हेडिंग रखना है तो आप कस्टम हेडिंग रखिए, ठीक है। नो हेडिंग रखना है तो आप नो हेडिंग भी रख सकते हैं। मैंने कॉपी हेडिंग कर दिया है उसको सिलेक्ट। ओके, ओके किया तो देखिए मेरी टेबल ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है और उसकी हेडिंग भी यहाँ पे कॉपी होके आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मर्ज टेबल। नेक्स्ट क्या है? मर्ज टेबल। तो मर्ज करना है यानी कि जोड़ना है, जो मैंने अभी स्प्लिट करी, अगर मुझे कोई चीज को इसको जोड़ना है वापस से तो उसके लिए पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टेबल पे वेट, मैंने सिलेक्ट करा टेबल को। अब देखिए मुझे क्या करना है कि ये वाली टेबल जो सिलेक्ट कर रखी है वो ऊपर वाली टेबल के साथ मर्ज हो जाए। तब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मर्ज कर रही हूँ। सॉरी, मर्ज सेल कर दिया मैंने, मेरे को मर्ज टेबल करना है। वेट,